29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली होगी जिसमें देश भर से लाखों लोग जुटेंगे। ये बात आनंद मोहन के बेटी सुरभि आनंद और उनके छोटे बेटे अंशुमान आनंद ने कहा और ये कहा कि आनंद मोहन ने अपनी सजा पूरी कर ली है। उम्र कैद की सजा 14 साल की थी, वो पूरा कर लिया, फिर भी नीतीश सरकार साजिशन उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दे रही है, जिसके बाद पूरे देश भर के लोगों में आक्रोश है। और ये आक्रोश जो है वो 29 जनवरी को दिखेगा जब पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में लाखों लोग जुटेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 5 से 10 लाख लोग जुटेंगे और लगातार आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 29 जनवरी को एक भव्य आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इस वक्त बिहार के साथ साथ देश में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर जो है वो ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद और उनके बेटे अंशुमान आनंद ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर बताया कि 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली होगी। आपको बता दें कि खुद आनंद मोहन ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा था नीतीश कुमार या तो हमारे खाने में जहर मिला देंगे या फिर हमें गोली मरवा देंगे। और यह भी कहा था कि जेल में हमारे यहां छापा पड़ा था, जिस सेल में हम बंद थे, और हमारे पास से मोबाइल बरामद किया गया था, लेकिन वो साजिशन किया गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं था बल्कि हमें फंसाया गया ताकि हमें और जेल में रखा जा सके। उन्होंने नवंबर के महीने में यह बात कही थी कि 14 साल से 6 महीने ज्यादा हमने सजा पूरी कर ली है, फिर भी नीतीश सरकार हमें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। अब लगातार इसको लेकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, उनके 2 बेटे और एक बेटी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब आनंद मोहन ने अपनी सजा पूरी कर ली है तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है। नीतीश सरकार एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रही है। विधानसभा में उनके बेटे ने भी बाकायदा, जो चित्रानंद हैं, विधायक हैं आरजेडी से, उन्होंने मसला उठाया था। उस वक्त नीतीश सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया था कि चूंकि आनंद मोहन ने एक लोकसेवक की हत्या की थी, इसलिए उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद भी उनको परिहार नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी जो है वो लवली आनंद मोहन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि वो नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी यह बताया था कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, लालू यादव की सरकार ने उनको जानबूझकर फंसाया है। और यहां तक कि 2010 में आनंद मोहन के घर पहुंचे थे उनकी मां से आशीर्वाद लेने और एक आंदोलन में बैठे थे बाकायदा, और यह कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, उन्हें साजिशन फंसाया गया है। लेकिन आज वक्त ऐसा बदला है कि उनके बेटे और उनकी पत्नी लवली आनंद जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं और अब नीतीश सरकार जो है वो आनंद मोहन को किसी भी शर्त पर जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। क्योंकि ये सच बात है कि आनंद मोहन राजपूतों के एक बड़े नेता हैं और इस वक्त में आनंद मोहन अगर जेल से बाहर आते हैं तो इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कभी नीतीश कुमार ने खुद भी कहा था कि आनंद मोहन भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, यानी उनमें वो कला है कि वो भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन अब लवली आनंद और उनके बच्चों ने, चित्रानंद, इसके अलावा उनकी बेटी सुरभि आनंद, उनके छोटे बेटे अंशुमान आनंद हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पे कहा है कि 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली होगी और देश भर से लाखों लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि एक वक्त था जब आनंद मोहन लालू यादव की आंखों में नहीं सुहाते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उस वक्त पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जंग छिड़ी थी और एक तरह से गृह युद्ध की तरह जो माहौल बन गया था। और उस वक्त में लालू यादव को बीएसएफ का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पप्पू यादव आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, लालू यादव को घेरते रहते हैं। वही आनंद मोहन इस वक्त जो है वो लालू यादव की पार्टी के आंख के तारे हो गए हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो उस वक्त ये कहते थे कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, यहां तक कि आनंद मोहन की मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और इधर ही पिछले साल जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी, उस वक्त भी लोग जो है मंच के नीचे से हल्ला कर रहे थे और एक कागज भी भिजवाया था। उस वक्त नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि आनंद मोहन से हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है, क्या हमको उनसे लगाव नहीं है, हम भी जहां तक होगा मदद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां हमारा वश नहीं चलता है। लेकिन अब साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है विधानसभा में, जब जीडी की तरफ से यह कहा गया कि जो कोई भी अगर लोकसेवक की हत्या करता है तब उसे परिहार नहीं दिया जा सकता। बता दें 1994 में तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या हो गई थी। उस वक्त आनंद मोहन के काफी करीबी मित्र छोटन शुक्ला, जो डॉन थे मुजफ्फरपुर के, उनकी जो मौत हो गई थी, उसके बाद एक उन्मादी भीड़ ने, आक्रोशित भीड़ ने तत्कालीन डीएम को पीट पीट कर मार डाला था। और यह आरोप लगा आनंद मोहन के ऊपर कि उनके उकसावे में आकर उस डीएम की हत्या की गई थी, जिसके बाद आजाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उस उम्र कैद में बदल दिया। उसके बाद आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बनाए रखा। जिसके बाद अब आनंद मोहन ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है। इसलिए आनंद मोहन के समर्थकों का कहना है कि मान भी लिया जाए कि उस भीड़ ने आनंद मोहन के कहने पर
अगर उस डीएम की हत्या की तो 14 साल की सजा उन्होंने काट ली है। आनंद मोहन ने खुद हत्या नहीं की थी, लेकिन भीड़ ने किया था, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आनंद मोहन ने ही भड़काया था? लोगों में उस वक्त गुस्सा था, हालांकि उन्होंने गलत किया, लेकिन आनंद मोहन ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है। फिर भी नीतीश सरकार कहीं ना कहीं इस बात से डरी हुई है कि उनकी जो पत्नी है वो आरजेडी में शामिल हो चुकी है, और इसलिए राजपूतों का समर्थन हो सकता है कि आरजेडी को मिल जाए, इसलिए नीतीश सरकार साजिशन आनंद मोहन को बाहर नहीं आने देती। हालांकि यह तो कह दिया गया है कि 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली होगी, लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त लागू है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए लाखों लोगों की भीड़ को जमा होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे अब एक बार फिर से 29 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर पूरा जो लवली आनंद, उनके साथ बच्चे और उनके जो बेटे विधायक चित्रानंद हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। तो अब इसको लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा तो हम उसे आपको तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।